अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज मुहसिन इंसानियत का जिक्र है। मुहसिन इंसानियत। दुनिया में बड़े बड़े अंबिया और रसूल पैदा हुए, बेशुमार शख्सियतें पैदा हुईं और इन हजरात ने ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए, मगर किसी को भी वो शर्फ हासिल नहीं हुआ जो सरवर कोनैन खातिमुल अंबिया मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तमाम तफसीलात तारीख़ व हदीस और सीरत के अंदर 1400 साल से पूरी तरह महफूज हैं, जिसे पढ़कर एक इंसाफ पसंद आदमी को यकीन हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत तैयबा अहले ईमान और पूरी दुनिया के लोगों के लिए काबिल नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर है और हयात तैयबा का हर पहलू जिंदगी गुजारने के लिए रोशन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जिंदगी के तमाम शोबों पर मुहित है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ताल्लुकात में बेतकल्लुफ़ी, अपने और गैरों के दरमियान अदल व इंसाफ, अजनबियों और रिश्तेदारों के साथ मसावात और तमाम जानदारों के साथ जो हुस्न सलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा न था जो अल्लाह ताला की मर्जी और कुरान करीम की हिदायत के मुताबिक न हो और दुनिया इंसानियत के लिए एक जामा और मुकम्मल नमूना की हैसियत न रखता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, रास्ते का खुशबूदार हो जाना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी रास्ते से गुजरते और कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जाता तो वह खुशबू से पहचान लेता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से तशरीफ ले गए हैं। यह खुशबू इतर वगैरह लगाए बगैर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से आती थी। एक फर्ज के बारे में वसीयत पूरी करना। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद वारसों के हिस्सों का जिक्र फरमाने के बाद फरमाया, ये सब विरसे के हिस्सों की तकसीम मैयत की वसीयत की हुई चीज़ों को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। सूरह निसा 12 आयत। कायदा मैयत ने अगर किसी के हक में कुछ वसीयत की हो तो मैयत के कर्जों की अदायगी के बाद और वारिसों को इनका हिस्सा देने से पहले मैयत के छोड़े हुए माल के तिहाई हिस्से से वसीयत पूरी करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में, सुबह और शाम की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सुबह करे तो ये दुआ पढ़े और जब शाम हो तब भी ये दुआ पढ़े। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा हाज़ल यौमि फतहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु व हुदाहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही व शर्रि मा बअदा। एक बार और सुने। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा हाज़ल यौमि फतहु व नस्रहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु व हुदाहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही व शर्रि मा बअदा। एक बार और सुन लीजिए। सुबह को और शाम को दोनों टाइम ये दुआ पढ़ें। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा हाज़ल यौमि फतहु व नस्रहु व नूरहु व बरकातहु व हुदाहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही व शर्रि मा बअदा। शाम को भी ये दुआ पढ़ें और अस्बहना व अस्बहल की जगह अमसैना अमसा कहें। एक अहम अमल की फजीलत, रोज़ा रखने का इनाम।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह ताला इसको जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बाद रोज़ादार फरमा देते हैं। अल्लाह ताला इसको जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बकद्र दूर फरमा देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह ताला इसको जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बकदर दूर फरमा देते हैं। तिरंदी 1622। एक गुनाह के बारे में, अहद तोड़ने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इन्हीं लोगों पर अल्लाह की फिटकार होगी और आखिरत में इनके लिए बड़ी खराबी होगी। सूरह राद 25 आयत। दुनिया के बारे में, मालो दौलत आसमाइश की चीज़ें हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब अल्लाह ताला इंसान को आसमाता है तो इसको जाहिर मालो दौलत देकर इसका इकराम करता है तो वो बतौर फ़ख्र कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ा दी। हालांकि ये इसकी तरफ से इसकी आसमाइश का जरिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा माल होगा क़यामत के दिन हिसाब में इतनी ही परेशानी होगी। सूरह फजर 15 आयत। आखिरत के बारे में, नेक औलाद का फ़ायदा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी के दर्जात बुलंद किए जाएंगे तो वो कहेगा, मुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया? फिर इसे बताया जाएगा कि ये मुकाम तुमको तुम्हारी औलाद के इस्तग़फ़ार करने की वजह से मिला है। इब्न माजा 3660। तिब नबी से इलाज, बुखार का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे बुखार आ जाए वो 3 दिन गुस्ल के वक्त ये दुआ पढ़े तो इसे इंशाअल्लाह शफा हासिल होगी। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नमा इख्तसलतु वजाआ शिफाइका व तस्दीका नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम से गुस्ल किया शफा की उम्मीद करते हुए और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हुए। इब्ने अबी शीबा 145। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाली किसी औरत के लिए यह बात जायज़ नहीं कि वो किसी के मरने पर 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाए। अलबत्ता अगर इसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो वह इसकी मौत पर 4 महीने 10 दिन तक शोक मनाएगी। निसाई 3557। आज बस इतना ही, कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।